हरे कृष्णा। तो पिछले वाले वीडियो में देखे हम लोग कि भगवान श्री कृष्णा मटीरियल नेचर के बारे में बताते हैं और 8 एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, अर्थ से लेके फॉल्स ईगो तक। अब इस वाले वर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा लिविंग एंटिटीज़ के बारे में हम लोग के बारे में बताने वाले हैं। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। वर्स 5 गोes लाइक दिस। अपरेयं मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा? यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि अपरा इयम इतः, इयम इतः मतलब बिसाइड दिस। बिसाइड दिस क्या? बिसाइड दिस अपरा। अपरा मतलब जो इसके पिछले वाले वर्स में बताए थे ना, वो हो गया भगवान का अपरा मतलब इन्फीरियर नेचर। तो भगवान वही बोल रहे हैं अपरेयम इतस, बिसाइड दिस इन्फीरियर नेचर, बिसाइड दिस ओ महाबाहो, ओ अर्जुन, ओ माइटी आर्म्ड वन, त्व अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो अन्याम एक दूसरा, देयर इज अनदर, प्रकृतिम विद्धि में पराम एक दूसरा मेरा सुपीरियर एनर्जी है। कौन है वो? जीवभूताम, दी लिविंग एंटिटीज। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये दम धार्यते जगत। ये लोग क्या कर रहे हैं? मटीरियल नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस वाले वर्स में हम लोग ओवरऑल में देखते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि बिसाइड उनके इन्फीरियर नेचर के, इन्फीरियर एनर्जी के, एक सुपीरियर एनर्जी है जो कि ये सुपीरियर नेचर का जो स्पिरिचुअल है। और वो कौन है? वो जीवभूताम, लिविंग एंटिटीज़ हैं जो कि इन्फीरियर नेचर पे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रकृतिम वर्ड यूज़ हुआ है। जो लोग जो इन्फीरियर नेचर है, जैसे कि मैटर हो गया, वो हो गया इन्फीरियर प्रकृति, और हम लोग जो हो गए लिविंग एंटिटीज़, वो हम लोग हो गए सुपीरियर प्रकृति। यहाँ पे अपरा और परा वर्ड का यूज़ हुआ है। अपरा मतलब हो गया इन्फीरियर नेचर, इन्फीरियर एनर्जी, मटीरियल, और परा का मतलब हो गया ये सुपीरियर, सुपीरियर नेचर, सुपीरियर एनर्जी और स्पिरिचुअल। ये हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण प्रकृतिम वर्ड यूज़ किए हैं। तो एक होता है पुरुष, एक होता है प्रकृति। पुरुष मतलब क्या होता है? यहाँ पे पुरुष कौन है? एक्चुअली हम लोग पुरुष नहीं है, एक्चुअली लॉर्ड श्री कृष्ण पुरुष है। और ये श्री अर्जुन कन्फर्म करते हैं इसको आगे भगवद गीता में कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। तो लॉर्ड श्री कृष्ण पुरुष है। पुरुष मतलब क्या होता है? इंजॉयर। और प्रकृति मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट, इंजॉयड। पुरुष मतलब इंजॉयर और प्रकृति मतलब होता है इंजॉयड या सबऑर्डिनेट, पुरुष के सबऑर्डिनेट, पुरुष प्रकृति। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग के लिए, लिविंग एंटिटीज के लिए प्रकृति वर्ड को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग सबऑर्डिनेट हैं, हम लोग का पोजीशन है इंजॉयड का। ये सिंपल सा बात है। लॉर्ड श्री कृष्ण सुप्रीम है और अल्टीमेट पुरुष है हम लोग का, और हम लोग का पोजीशन है कि हम लोग कृष्णा को सर्व करें, और इंजॉयड का हम लोग का पोजीशन है। और यहाँ पे और देखते हैं, यही है। अब आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में। इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए श्रीला प्रभात की जय। ट्रांसलेशन। Beside these, O mighty armed Arjun, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Puppet. Here it is clearly mentioned that living entities belong to the superior nature or energy of the Supreme Lord. The inferior nature is matter manifested in different elements, namely earth, water, fire, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो ये हम लोग जो अर्थ एक्सेट्रा ये सब देखते हैं, और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो,
ये दोनों ही मटेरियल है, ठीक है, ये दोनों ही मटेरियल नेचर है, ग्रॉस है और इन्फीरियर एनर्जी है, दे आर प्रोडक्ट ऑफ इन्फीरियर एनर्जी। द लिविंग एंटिटीज हु आर एक्सप्लॉइटिंग दिस इन्फीरियर एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पसेस आर सुपीरियर एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड इट इज़ ड्यू टू दिस एनर्जी दैट द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड फंक्शंस। तो जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मटेरियल नेचर चाहे जितना भी वंडरफुल चीज़ क्यों ना बनाए, वो उतना बना पाती है क्योंकि स्पिरिट सोल रहता है। अगर स्पिरिट सोल बॉडी से निकल जाए तो बॉडी कोई काम का नहीं है, डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन वो स्पिरिट सोल ही है जिसके कारण इतना सारा वैरायटी मैनिफेस्टेशन है। एक जो प्लांट रहता है, एक ट्री जो रहता है, वो इतना सारा मैंगोस प्रोड्यूस करता है या इतना सारा फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसमें स्पिरिट सोल है। एनर्जीज आर ऑलवेज the cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. Energies are always controlled by the energetic and therefore the living entities are always controlled by the Lord. They have no independent existence. तो हम लोग का कोई independent existence नहीं है, इस चीज़ को हम लोग को बहुत फर्मली कन्विंस रहना है। और हम लोग एनर्जीज हैं, लेकिन सुप्रीम एनर्जेटिक कौन है, एनर्जेटिक कौन है, वो है लॉर्ड श्री कृष्णा। तो ये भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। लॉर्ड श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे वो लिविंग एंटिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, कैसे वो लिविंग एंटिटीज़ के सुप्रीम लॉर्ड है और मास्टर है, ईश्वरः सर्वभूतानां। तो खैर उस वाले वर्ड्स को हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इससे हम लोग को आइडिया मिलता है अभी फ़िलहाल कि हम लोग एक्चुअल में इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लोग कृष्णा के अंडर में है। तो ऐसा हो गया है कि हम लोग थोड़ा सा माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिए हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा, तो हम लोग इस मटेरियल नेचर के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, ये दम धारियते जगत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोग किसके कंट्रोल में हैं, हम लोग कृष्णा के कंट्रोल में हैं। हम लोग मटेरियल नेचर को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं और हम लोग को कौन कंट्रोल करते हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा। हम लोग को थोड़ा सा माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया गया है और उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग लैमेंटेशन को चूज़ करते हैं या हम लोग अपने लिए इटर्नल हैप्पीनेस को चूज़ कर सकते हैं। हम लोग के पास थोड़ा सा माइन्यूट इंडिपेंडेंस है और ये जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, हम लोग को जानना है कि ये जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस भी मिला है वो भी कृष्णा की मर्सी से मिला है। जैसे कि हम अभी ये हाथ हिला पा रहे हैं, माइन्यूट इंडिपेंडेंस है मेरे पास, लेकिन ये जो हाथ हिला पा रहे हैं ये कृष्णा की मर्सी से है। अगर ऐसा एबिलिटी नहीं होता मेरे पास तो हम हाथ हिला पाते नहीं। तो मेरे पास ये माइन्यूट इंडिपेंडेंस है और इस माइन्यूट इंडिपेंडेंस से या सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सकता है या ये दम धारियते जगत, या लिविंग एंटिटीज़ ऐसा कर सकता है कि अपने रियल पोजीशन में रहें और जितने भी मटेरियल चीज़ है उसको कृष्णा के सर्विस में लगाए, और ये लिबरेशन। या तो मटेरियल चीज़ों को, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ये दम धारियते जगत, तो मटेरियल नेचर को यूज़ कर सकते हैं या तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, या इंस्टेड मटेरियल वर्ल्ड को यूज़ कर सकते हैं फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा। और ये हम लोग का रियल पोजीशन है। वैसे रहता है जो प्योर डिवोटीज ऐसे रहते हैं वो इस वर्ल्ड में भी लिबरेटेड है। तो ये हम लोग देखते हैं, दे आर नेवर इक्वली पावरफुल एज अनइंटेलिजेंट मैन थिंक। तो दो टाइप के अनइंटेलिजेंट मैन है। एक अनइंटेलिजेंट मैन वो हो गए जो कि सोचते हैं कि भगवान से इक्वल है हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रकृति, पुरुष, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये पहला हो गया। और दूसरे अनइंटेलिजेंट मैन वो रहते हैं जो कि साइंटिस्ट रहते हैं और सोचते हैं कि हम लोग कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन करके, कुछ जैसे रिएक्शन होता है ना, कुछ कुछ डाल के, तो उसमें कुछ एक्शन होने लगता है, कुछ मूवमेंट होने लगता है। तो इससे साइंटिस्ट लोग को ये लगता है कि इससे वो लिविंग एंटिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग का जो भगवत गीता है, जो लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं, ये अथॉरिटी है कि जो लोग साइंटिस्ट लोग करते हैं वो सब अपरियम है, वो सब मटीरियल नेचर है।
लेकिन सुपीरियर नेचर जो है वो लिविंग एंटिटी है, और लिविंग एंटिटी को साइंटिस्ट लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग का जितना भी खेला रहता है वो हम लोग पिछले वाले वर्स में देखें, जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और भी जो मटेरियल चीज़ है उसमें तो गए भी नहीं है साइंटिस्ट लोग, जैसे कि माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो हो गया। तो ये है। और श्रीला प्रभुपाद बता रहे थे कि साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं, डेविल्स साइट स्क्रिप्चर्स, मतलब डेविल्स होते हैं वो लोग स्क्रिप्चर्स को साइट करते हैं। और एक्चुअल में ये ऐसा है कि पहले लोग क्या करते थे कि पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग ऐसा बोलते कि अरे तुम ऐसा किए हो, तुम ऐसा पाप कर दिए हो, ये हम लोग के स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, तुमको 10,000 रुपया देना होगा। ऐसा हम लोग बचपन में हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये खैर अलग सिनेरियो था, लेकिन एक्चुअल में बात करें हम लोग तो हम लोग डिफेक्टिव हैं, हम लोग कंडीशनड सोल है। ये श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग कंडीशनड सोल है, और हम लोग में 4 डिफेक्ट है कि हम लोग मिस्टेक कमिट कर सकते हैं, हम लोग इल्यूजन्ड हो सकते हैं, हम लोग के अंदर चीटिंग का प्रोपेंसिटी है, और हम लोग किसी चीज़ को कुछ और समझ सकते हैं, मिसकम्प्रीहेंशन। तो ये 4 डिफेक्ट है हम लोग के पास, और हम लोग स्पेकुलेशन से चीज़ों को पता नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में हम लोग को वेदास के अथॉरिटी से चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मदर और सन का एग्जांपल दिए थे। अगर एक सन को फादर के बारे में जानना है तो वो बाहर निकल जाए और बस फादर को खोजे तो वो नहीं खोज पाएगा, लेकिन वो आके मदर को अप्रोच करेगा और पूछेगा, तब उसको अपने फादर के बारे में पता चलता है। वैसे ही हम लोग भगवद गीता को अप्रोच करें, लॉर्ड श्री कृष्णा को अप्रोच करें, तो हम लोग को सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, ना कि कोई स्पेकुलेशन करके। तो ये हम लोग देखते हैं। The distinction between living entities and the Lord is described in Srimad Bhagavatam as follows. तो यहाँ पे लिविंग एंटिटीज़ और लॉर्ड श्री कृष्णा के में डिस्टिंक्शन क्या है वो श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद कोट करते हैं, ओ सुप्रीम इटर्नल, if the embodied living entities were eternal and all pervading like you, then they would not be under your control. But if the living entities are accepted as minute energy of your lordship, then they are at once subject to your supreme control. Therefore, real liberation entails surrender by the living entities to your control, and that surrender will make them happy. In that constitutional position only can they be controllers. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monist theory that God and the living entities are equal in all respects are actually guided by a faulty and polluted opinion. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम लोग एक्चुअल में माइन्यूट हैं और कृष्णा, हम लोग इनफाइनिटेसिमल हैं और कृष्णा इनफाइनाइट है। तो हम लोग जब कृष्णा पे सरेंडर करते हैं तभी हम लोग एक्चुअल में हैप्पी रह पाते हैं। ये कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं अपने वीडियो में कि कोई भी ऐसा कंट्रोलर नहीं होगा इस वर्ल्ड में जो कि हैप्पी है, क्योंकि हम लोग का कंट्रोल करने का पोजीशन है ही नहीं। अगर हम लोग इस पोजीशन में रहते हैं, लॉर्ड इट ओवर का पोजीशन में, तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल है। लेकिन अगर हम लोग कृष्णा पे सरेंडर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग का एक्चुअल हैप्पीनेस है। द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज़ द ओनली कंट्रोलर एंड ऑल द लिविंग एंटिटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय हिम। तो जिसका जो पोजीशन है भाई उसको ही रहने दो, और हम लोग कृष्णा के सर्वेंट रहें तो हम लोग रियल पोजीशन में अपने, और ये फ्रीडम है, एक्चुअल फ्रीडम। These living entities are his superior energy because the quality of their existence is one and the same with the Supreme, but they are never equal to the Lord in quantity or power. तो ये हम लोग डिस्कस किए हैं कि हम लोग कृष्णा से क्वालिटी में एक हैं। कृष्णा कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह। सत मतलब होता है इटर्नल, चिद मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज, और आनंदा मतलब होता है फुल ऑफ ब्लिस। और हम लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम लोग भी सच्चिदानंदा हैं, हम लोग भी इटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑफ ब्लिस है। वो मटेरियल वर्ल्ड में उल्टा हो जाता है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में ऐसा है। तो हम लोग कृष्णा के साथ क्वालिटी में सेम है, लेकिन क्वांटिटी में हम लोग देखते हैं समुद्र और एक समुद्र के ड्रॉप का एग्जाम्पल जो कि हम लोग देखे थे। क्वांटिटी में लॉर्ड श्री कृष्णा पावर में बहुत ज़्यादा, और कभी अभी हम लोग इक्वल नहीं हैं। वाइल एक्सप्लोइटिंग
the gross and subtle inferior energy. This superior energy forgets its real spiritual mind and intelligence. तो जो लिविंग एंटिटी रहता है वो इस चीज़ को भूल जाता है बाय मटीरियल नेचर को एक्सप्लॉइट करते करते. दिस फॉरगेटफुलनेस इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ मैटर upon the living entity. But when the living entity becomes free from the influence of illusory material energy, he entails the stage called mukti or liberation. The false ego under the influence of material illusion thinks I am matter and material acquisitions are mine. And his actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conception of his becoming one in all respect with God. Therefore, one may conclude that Gita confirms the living entity to be only one of the multi-energies of Krishna. When this energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna conscious और liberated. तो अगर हम लोग ऐसा रहता है फॉल्स ईगो कि आई एम दिस बॉडी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट इज़ माइन, तो हम लोग कंडीशनड है. और अगर ऐसा रहता है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तब ये एक्चुअल में हम लोग के लिए फ्रीडम है और ये हम लोग का रियल पोजीशन है. तो ये हम लोग देखते हैं कि मटेरियल कॉन्टामिनेशन से जब एक लिविंग एंटिटी बाहर आता है तो वो कृष्णा कॉन्शियस रहता है या लिबरेटेड. तो ये देखते हैं हम लोग आज के इस वाले वर्स में. बहुत मस्त श्रीला प्रभात का पर्पट रहता है. रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ. अपरेयं मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. हरे कृष्णा.